नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई अरेर थाना पुलिस पर लोगों ने किया हमला। थानाध्यक्ष को बनाया बंधक, छीना मोबाइल, पुलिस वाहन को भी किया क्षतिग्रस्त। अपने संबंधी को मैट्रिक परीक्षा दिलाने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। लौकहा थाना के पथराही गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई फायरिंग, एक गिरफ्तार, अन्य को लेकर छानबीन जारी। खिरहट थाना की गश्ती दल ने 150 बोतल शराब के साथ बाइक सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। लखनौर प्रखंड के गंगापुर पंचायत की पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 की सदस्य वंदना भारती बनी लखनौर प्रखंड प्रमुख। जयनगर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ बैरक में आतंकी हमलों से निपटने के लिए एटीएस जवान व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में हुआ निर्वाचन, बासुकी बिहारी की सुनीता कुमारी बनी प्रखंड प्रमुख। हरलाकी थाना की पुलिस ने 28 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली के महामाया स्थान रतवार तालाब के दूषित जल निकासी की उठी मांग। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने डीएम व बीडीओ को दिया आवेदन। हरलाकी प्रखंड में सड़क निर्माण को अधूरा छोड़ पिछले 4 माह से संवेदक फरार। ग्रामीणों ने संवेदक विभाग सहित विधायक के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। कलवाही के पूर्व प्रखंड प्रमुख वैद्यनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह का इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ निधन। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कलवाही अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को 54 भूमिहीन परिवारों का बासगीत पर्चा देने के लिए दिया आवेदन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के कुल 64 परीक्षा केंद्रों पर बिहार मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिहार मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कई जगहों से कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच अरेर थाना क्षेत्र के ढंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते मंगलवार की रात अरेर थाना की पुलिस ढंगा पुरवारी टोल मारपीट और बदसलूकी की घटना रोकने पहुंची थी, जहां आरोपी समूह के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट की गई। इतना ही नहीं, अरेर की एसएचओ नेहा निधि को बंधक बनाकर घंटों कमरे में बंद रखा गया। उनके पास से मोबाइल छीन लिए गए। इसके अलावा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में वरीय पदाधिकारियों को मिली सूचना के बाद अन्य 3 थाना की पुलिस के पहुंचने पर अरेर थाना के थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में बिहार मैट्रिक की परीक्षा का जिक्र क्यों किया गया। दरअसल ये मामला मैट्रिक परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। अरेर थाना क्षेत्र के ढंगा पुरवारी टोल की एक छात्रा, जिसका नाम साक्षी कुमारी बताया जा रहा है, वह अपने गांव की कुछ लड़कियों के साथ एक ऑटो रिजर्व कर रोजाना वॉटसन +2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए आवाजाही करती है। इसी बीच बीते सोमवार को विंती कुमारी नाम की एक लड़की से ऑटो में आगे वाली सीट पर बैठने के लिए उसकी कहासुनी हो गई। इस बात की जानकारी विंती ने अपने घर वालों को दी। विंती के परिजनों ने
अगले दिन परीक्षा के बाद घर लौटने के क्रम में साक्षी के साथ बदसलूकी व डांट फटकार की, जिसके साथ ही कलवाही में नाश्ते की दुकान पर रुकने के दौरान उसे धमकियां भी दी गई, जिस बात की सूचना साक्षी ने अपने परिजनों को बताई। और इसके बाद साक्षी के परिजन जब इस बात की शिकायत लेकर विनती के परिजन के पास पहुंचे तो यह तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और फिर विनती के परिजन अन्य लोगों के साथ मिलकर साक्षी के घर पर आ धमके और फिर साक्षी और उसके साथी परिजनों के साथ मारपीट की। मारपीट की इस घटना की सूचना साक्षी की बहन रोजी ने अरेर थाना पुलिस को दी और इसीलिए अरेर थाना की पुलिस बीते मंगलवार की देर रात ढंगा पुरवारी टोल इस मारपीट को रोकने पहुंची थी, जहां इस बड़ी सी घटना को अंजाम दिया गया। अरेर थाना के ढंगा पुरवारी टोल में बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे के आसपास मारपीट व बदसलूकी करने से रोकने गई अरेर थाना पुलिस पर आरोपी समूह द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा अरेर थानाध्यक्ष नेहा निधि व पुलिस कर्मियों को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर गाली गलौज व बदसलूकी की गई और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए थानाध्यक्ष का मोबाइल भी छीन लिया गया। थानाध्यक्ष द्वारा घटना की सूचना एसडीपीओ को दिए जाने के 1 घंटे बाद रहका थाना, कलवाही थाना और औसी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को बंधक से मुक्त कराया और सभी घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए रहका पीएचसी भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार ढंगा पुरवारी टोल निवासी पशुपतिनाथ मिश्र की पुत्री साक्षी कुमारी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल है और वह गांव की अन्य लड़कियों व आरोपियों पक्ष के शैलेंद्र ठाकुर की पुत्री के साथ मिलकर सामूहिक रूप से एक ऑटो रिजर्व कर मधुबनी मुख्यालय के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर रोजाना परीक्षा देने के लिए आवाजाही करती है। बीते सोमवार को परीक्षा देकर लौटने के क्रम में साक्षी को आरोपी पक्ष की एक लड़की विनती ठाकुर से अगली सीट पर बैठने को लेकर कहासुनी हो गई। घर पहुंचने पर विनती ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी तो मंगलवार को परीक्षा से लौटने के क्रम में ऑटो घेर कर और फिर कलवाही चौक के पास नाश्ता करने के लिए रुकने के दौरान विनती के परिजनों ने साक्षी को डांट फटकार कर उसे धमकी दिया। घर लौटने पर साक्षी ने भी पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद साक्षी के परिजन इस बात की शिकायत विनती के परिजनों से करने पहुंचे तो दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। इसके बाद आरोपी पक्ष ने समूह बनाकर साक्षी के घर पहुंच उसके परिजनों के साथ गाली गलौज, बदसलूकी और मारपीट की। इसकी सूचना साक्षी की बहन रोजी ने अरेर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर दल बल के साथ पहुंची अरेर के थानाध्यक्ष व पुलिस बलों ने पीड़ित लड़की व उसके परिजनों के साथ की जा रही बदसलूकी व मारपीट करने से रोका तो आरोपी पक्ष के लोगों ने थानाध्यक्ष व पुलिस बलों के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी करते हुए मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि इस क्रम में आरोपी पक्ष के लोगों ने थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों को अलग अलग कमरे में बंद कर घंटों तक बंधक बनाए रखा। थानाध्यक्ष नेहा निधि के मोबाइल भी छीन लिए गए, साथ ही पुलिस वाहन को हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देने पर आसपास के 3 थाना की पुलिस पहुंचकर बंधक से थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों को मुक्त करवाया। इस संबंध में अरेर के थानाध्यक्ष ने अपने खुद के बयान पर अरेर थाना में ढंगा गांव के पुरवारी टोल निवासी गुलाब ठाकुर, लाल बाबू ठाकुर, जयप्रकाश ठाकुर उर्फ कारी, शैलेंद्र ठाकुर, बिकाऊ ठाकुर, नर्मला देवी, विनती ठाकुर, भगवान जी यादव, रवि साब, सुजीत ठाकुर, राहुल कामत व मनीता कामत के अलावे 25 अज्ञात महिला एवं पुरुषों के खिलाफ पुलिस बलों पर हमला करने, बंधक बनाने, गाली गलौज व बदसलूकी करने, धमकी देने एवं सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बुधवार को 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बाबत एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। मतलब मोबाइल छीन लिया और भाग भी गए वहाँ। हाँ, उसके बाद सारे लोग मुझे धक्का देते हुए एक रूम में बंद कर दिए और मेरे फोर्स को अलग अलग, सबको अलग अलग और उसके साथ एक आदमी के साथ 20 लोगों ने बदतमीजी की। जैसा कि जानकारी मिला है कि आपने पानी भी मांगा जब आपकी तबीयत बिगड़ रही थी वहाँ पे और आपको बोला गया कि रस्सी से बांध देंगे। हाँ, रस्सी से बांध के मारो, पर भारी है तो क्या, क्यों आए? पानी आपने मांगा था तबीयत बिगड़ी थी। हाँ, पानी नहीं देना है, रस्सी से बांध के मारो। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति से फिर आप लोग बाहर कैसे निकले? आपको बंधक बने थे कौन छुड़ाया?
मैंने मेरा प्राइवेट फोन तो उन लोगों ने ले लिया था, बार बार मांगने के बाद भी नहीं दे रहे थे। तो मेरे पास सरकारी मोबाइल था जिसको भी उन लोगों ने छीनने की कोशिश की। ठीक है, लास्ट में मैंने एक कॉल किया डीएसपी मैम को और बस बताया कि हम परेशानी में हैं इस जगह पे, आप दूसरे थानों को भेजिए, सबको भेजिए। और इतना करने के बाद मेरा दूसरा मोबाइल भी जब वो लोग छीनने लगे तो मैंने किसी तरह से उसको अपने जेब में डाल दिया। ठीक है, और खुद को प्रोटेक्ट। फिर आपने आसपास के कौन कौन से थाने की पुलिस वहाँ पे पहुंची आपकी सुरक्षा में? औसी पुलिस पहुंची थी, कलवाही पहुंची थी, रेखा पहुंची थी। पुलिस वाले जब पहुंचे पूरी थाने के अलग अलग थाने के, तब आपको छुड़ाया गया? और मेरे ड्राइवर के द्वारा मेरे थाने को इन्फॉर्म किया गया था, तो मेरी अतिरिक्त पुलिस भी थी थाने पे जो थी वो भी पहुंची थी और समाज के गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था, तो वो लोग आए थे, तब जाके हम लोग। आपको चोटें भी लगी है, आपने इलाज भी करवाया है? हाँ, काफी धक्का मुक्की किया गया हम लोग के साथ, काफी बदतमीजी। और अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? इसमें कितने नामजद हैं, कितने अज्ञात हैं और गिरफ्तारियां की स्थिति क्या है? क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है और एफआईआर तुरंत करना पड़ता है और हम लोग किसी को जान नहीं रहे थे, तो फिर भी गणमान्य व्यक्तियों ने 12 लोगों की पहचान की। चेहरे से तो हम लोग सबको पहचान रहे थे, लेकिन गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि नाम पता पूछने को बताया कि ये व्यक्ति थे। और अन्य 25 लोग हैं महिला पुरुष सब मिला के, जिसकी पहचान नहीं कर पाई गई थी उस समय। महिला के तो नाम पता जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उस समय 12 लोगों की पहचान हो पाई थी रात में और बाकी तो हम चेहरे से पहचानते थे, तो 25 लोग को मैंने किया। तो अब तक गिरफ्तारियां कितने में की हुई है? 3 महिलाओं की मैं खुद निकली हुई थी अच्छा बीमारी में, और 2 लड़कियों और 1 महिला जिसको जो रात में मटखट्टा में शामिल थी, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक लड़की रोते हुए फोन की थी मेरे सरकारी नंबर पे, तो मैं गई देखने के लिए अपना ये सत्यापन करने के लिए। फिर मैंने लड़के से पूछताछ की कि कैसे हुआ। उसने बोला कि मेरी बहन जो अभी मैट्रिक का एग्जाम दे रही है वो कल कलवाही से आ रही थी, और कलवाही से मतलब जो अभियुक्तगण है उसकी भी एक बेटी है, बिनती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है, वो भी उसी ऑटो से रोज साथ में ही आया जाया करती थी। तो एक लड़की जो ऑटो में थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी हुआ था और सर में दर्द था। तो वो लड़की बोली कि थोड़ा शोर कम मचाओ, मेरे सर में दर्द है। इसी क्रम में सारे बच्चों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद ये लोग घर आए और घर आने के बाद अपने फैमिली को बताए। फिर अगले दिन वो लोग साथ में एग्जाम देने गए, तो जो दूसरे पक्ष की लड़की थी उसके भाई लोग रास्ते में वहीं से लौटते समय जब ये एग्जाम देके लौट रही थी तो उस लड़की के साथ बदतमीजी शुरू किया, फिर उसका ऑटो रोकने की कोशिश किया। इसी बात को लेकर 2-3 दिन से इन लोगों में चल रहा था। उसके बाद कल शाम को मैं संध्या गति में निकली हुई थी, अचानक से मुझे रोजी कुमारी के नाम की लड़की का फोन आया और उसने बताया कि मेरे घर में घुस के बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ और बहन को मार रहे हैं, मुझे भी मार रहे हैं। तो मैं ये घटना का सत्यापन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची और मैंने दोनों पक्षों का बात सुना, लेकिन पहला पक्ष का बात सुनते ही और फिर दूसरे पक्ष को मौका दिया मैंने, तो वो लोग बात नहीं किए और बोले कि आप लोग क्यों आए हैं। मतलब आप जब वहाँ पे पहुंची तो आपको ये कहा गया कि आप क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं, किसके परमिशन से आए हैं, क्यों आए हैं आप। और उसके बाद जब लड़कियों से पूछा गया तो मैंने बोला ठीक है लड़की में झगड़ा कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों ने घर में घुस के क्यों मारपीट की। तो वो सारे लोग उब्र हो गए। फिर जो लड़के उब्र थे उनमें से मैंने एक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, इसी बात पे वो और मैं गाड़ी बैठाई उसको, इसी बात पे पूरी 100 से ज्यादा लोग और सब गाड़ी फेर दी और मेरे गाड़ी उसके बाद हम लोग को भी और उसके बाद मेरा मोबाइल जब मैं उन लोगों को समझाई कि एकदम। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बिस्फी के बरदाहा गांव का युवक अपनी बुआ रिंकी कुमारी को मैट्रिक की परीक्षा दिलाने उसके परीक्षा केंद्र पर ले जा रहा था। पहली पाली में परीक्षा थी, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जबरदस्त ठोकर मारी, जिससे युवक का सिर बुरी तरह फट गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के पास अपनी बाइक से बुआ को मैट्रिक परीक्षा दिलाने जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर युवक के साथ जा रही परीक्षार्थी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई और युवक की मौत के बाद दहाड़े मारकर रोती बिलखती घायल परीक्षार्थी का इलाज कर उसे वापस घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बिस्फी के बरदाहा गांव से बेनीपट्टी के सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय स्थित परीक्षा सेंटर पर
परीक्षार्थी रिंकी कुमारी को पहली पाली की परीक्षा के दौरान बाइक सवार पहुंचाने जा रहा था, जिसे अनुमंडल कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का सिर बुरी तरह फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी रामप्रीत पासवान के पुत्र दशरथ कुमार पासवान के रूप में की गई है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। वहीं जख्मी परीक्षार्थी को समझा बुझाकर वापस घर भेजा गया। शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजे जाने की प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई थी। उधर दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत बेनीपट्टी एसएचओ गौतम कुमार ने घटना की छानबीन किए जाने की बात कही है। हुआ उसका नाम क्या है? दशरथ कुमार। उसके पिताजी का क्या नाम है? दशरथ कुमार। उसके पिता का नाम? रामप्रीत पासवान। घर कहाँ हुआ? बरदाहा। कहाँ लगा है ठोकर? अम्बेडकर चौक यहाँ अम्बेडकर चौक के पास, कोर्ट के पास। कोर्ट के पास लग गया है। कौन ठोकर कौन मार दिया? अज्ञात वाहन। हम लोग के घर पे थे तो कैसे देखे? कहाँ आ रही थी लड़की के साथ? एग्जाम दे रहे थे। मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र से भूमि विवाद मामले में फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। गौरतलब है कि यह मामला पूरी तरह जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पीड़ित पक्ष के द्वारा कुल 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पथराही गांव में सोमवार की देर रात हुई फायरिंग मामले में पथराही निवासी राजेंद्र प्रसाद शाह ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें 9 लोगों को नामजद किया है। दर्ज प्राथमिकी में बयान देते हुए वादी ने बताया कि सोमवार की रात 1:30 पर परिवार के साथ सोया हुआ था, तभी शिव कुमार शाह, धनमती देवी, हीना देवी तथा इनरधन यादव समेत 9 लोगों द्वारा घर के दीवार को तोड़ा जा रहा था। शोर मचाने पर गाली गलौज, लूटपाट तथा रंगदारी के साथ धमकाते हुए फायरिंग करते हुए भाग गया। लौकहा के थानाध्यक्ष शंकर सरन दास ने मामला दर्ज कर कांड में संलिप्त मुख्य आरोपी शिव कुमार शाह को स्थानीय थाना क्षेत्र के जोकही से गिरफ्तार किया है। मामले के 9 आरोपियों में शेष सभी फरार बताए जा रहे हैं। फायरिंग की घटना के मूल में 2 पक्षों के बीच मात्र 3 धुर रकबा का जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पथराही गांव में राजेंद्र प्रसाद शाह व शिव कुमार शाह अगल बगल के रहने वाले हैं। दोनों के बीच मात्र 3 धुर जमीन को लेकर करीब 2 वर्षों से यह विवाद चल रहा था और इसको लेकर सामाजिक स्तर पर कई बार पंचायतें हो चुकी है। करीब 6 माह पूर्व लौकहा थाना में आयोजित थाना दिवस में और इसके पूर्व भी सीईओ खुटौना द्वारा इस जमीन के स्वामित्व का फैसला राजेंद्र प्रसाद शाह के पक्ष में किया गया था। दिए गए फैसले के आलोक में राजेंद्र प्रसाद शाह ने उस जमीन पर ईंट व सीमेंट से दीवार बनानी शुरू की थी। आरोप है कि फैसले से असंतुष्ट शिव कुमार शाह ने बाहर से आपराधिक तत्वों को बुलाकर सोमवार की रात अचानक फायरिंग कर अपने विरोधी पक्ष को दहशत में डाल दिया और निर्मित दीवार को भी तोड़ दिया। लौकहा पुलिस ने बहरहाल घटना के एक ही दिन में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 250 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस घटना में उपयोग होने वाले एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में 150 बोतल शराब के साथ बाइक सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर निवासी मनोज कुमार दास व नरेश दास के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना की एसआई दिनेश ओझा सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकली हुई थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर हिसार बाजार से लक्ष्मी टोल मार्ग स्थित एक नहर पुल पर वाहन चेकिंग शुरू की गई, जहां महज कुछ ही देर बाद नेपाल से शराब लेकर आ रहे उस दोनों तस्करों ने पुलिस को दूर से ही देख शराब की बैग सहित बाइक को छोड़ भगाने का प्रयास किया,
लेकिन पुलिस ने तत्परता से उन दोनों तस्कर को धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लखनऊ प्रखंड के प्रखंड प्रमुख के उपचुनाव में प्रखंड के गंगापुर पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 की सदस्य वंदना भारती निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुनी गई है। कुल 22 पंचायत समिति सदस्यों में से 16 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए, जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड प्रमुख की उपचुनाव में प्रखंड के गंगापुर पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 की सदस्य वंदना भारती प्रमुख पद पर चुनी गई है। गौरतलब हो कि पंचायत चुनाव 2021 में हुए चुनाव के बाद प्रखंड प्रमुख पद पर शीला देवी चुनी गई थी। उसके बाद 2 साल बाद प्रखंड प्रमुख पर पंचायत समितियों द्वारा अविश्वास लगाया गया था। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर निर्वाचन पदाधिकारी झंझारपुर एसडीओ कुमार गौरव के अध्यक्षता में फिर से चुनाव कराया गया, जिसमें कुल 22 पंचायत समिति में से 16 पंचायत समिति उपस्थित हुए, जहां 13 पंचायत समिति ने अपना मत पंचायत समिति वंदना भारती को दिया। वहीं 3 समिति ने शीला देवी के पक्ष में सहमति दर्ज कराई। इस तरह नए प्रखंड प्रमुख के रूप में वंदना भारती चुनी गई। नए प्रखंड प्रमुख को निर्वाचन पदाधिकारी कुमार गौरव ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। 16 पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें 20 सदस्य थे यहाँ पे, 16 उपस्थित हुए। 16 में 2 उम्मीदवारों ने अपना दावेदारी पेश किया प्रमुख पद के लिए, वंदना भारती जी और दूसरा शीला देवी जी। मतदान कराया गया। वंदना भारती जी के पक्ष में 16 मत पड़े और शीला देवी जी के पक्ष में 13। वंदना भारती जी को 13 मिला और शीला देवी जी को 3 मिला। कौन कौन उपस्थित थे? 16 जज के तौर पे मुझे नामित किया गया था। थैंक यू। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड।
तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ बैरेक में आतंकी हमलों से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस बलों व एटीएस जवानों के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एटीएस जवान, स्थानीय पुलिस बल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आतंकी हमलों से निपटने के लिए बुधवार को जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ बैरेक में एटीएस जवानों व स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से मॉक ड्रिल किया गया। इस अभियान में एटीएस के डीआईजी पीके मंडल, एसएसबी 48वीं बटालियन के सहायक समादेष्टा देवनंदन मोहित, एटीएस डीएसपी रंजीत कुमार, होमगार्ड डीएसपी संजय कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, रेलवे सीडीओ गोल्डन कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज होरो, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष वीना देवी, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत, अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह समेत स्काउट गार्ड के प्रशिक्षु टीम उपस्थित थे। एटीएस इंस्पेक्टर मनोज कुमार व जयनगर के थानाध्यक्ष अनूप कुमार के संचालन में आयोजित मॉक ड्रिल से पूर्व शहीद चौक स्थित एक होटल में एटीएस के डीआईजी द्वारा किसी आपात आतंकी हमलों में बंधक बनाए लोगों को कैसे सुरक्षित निकालने एवं आतंकी को पकड़ने को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की मॉक ड्रिल के माध्यम से एलईडी के माध्यम से बताया गया। उसके बाद एटीएस जवानों व स्थानीय पुलिस प्रशासन, आरपीएफ एवं जीआरपी जवानों के सहयोग से रेलवे स्टेशन आरपीएफ बैरक में मॉक ड्रिल किया गया। इस टीम के साथ जो है डीआईजी सर के नेतृत्व में और जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा जो जीआरपी, आरपीएफ, उसके बाद कस्टम की टीम, मेडिकल टीम, सभी लोगों ने एक जो है आतंकवाद निरोध का जो कार्यक्रम है उसका एक मॉक ड्रिल किया गया, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं जहां होती हैं उसमें जो है प्रशासन और स्थानीय लोगों का और प्रशासन की क्या जवाबदेही होती है, किस तरह से इस तरह की घटनाओं पर काम किया जाए और इसको जो है रोका जाए। इसका एक मॉक ड्रिल अभ्यास यहाँ पे किया गया। भाग लिए थे एटीएस के डीआईजी सर, पीके मंडल सर, उसके बाद और एटीएस के और अधिकारी लोग जो पटना से आए हुए थे, उसके बाद एसडीपीओ जयनगर, थानाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, उसमें आपको कस्टम के पदाधिकारी, रेलवे के पदाधिकारी, जीआरपीएफ के, आरपीएफ के पदाधिकारी, इन सभी लोगों ने मिलकर इस मॉक ड्रिल में ये किया, सहयोग किया और इसको एक तरह से एक जागरूकता के तौर पे इस कार्यक्रम को किया गया मॉक ड्रिल को, ताकि इस तरह की घटना, इस तरह की आतंकवादी जब भी कोई बात हो तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसका एक अभ्यास के तौर पे मॉक ड्रिल किया गया। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रखंड प्रमुख के उपचुनाव में सुनीता देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुई। गौरतलब है कि बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के विरोध में किसी ने मतदान नहीं किया और इस प्रकार वह निर्विरोध प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुई। प्रखंड कार्यालय मधवापुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनीता देवी प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई। कुल 17 पंचायत समिति सदस्यों में से 13 सदस्यों ने चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम मनीषा कुमारी ने बताया कि निर्वाचन के लिए बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी के विरुद्ध किसी ने प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारी नहीं दी।
इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निवर्तमान प्रमुख लीला देवी समेत कुल 4 सदस्यों ने निर्वाचन कार्य में भाग नहीं लिया। जिन सदस्यों की अनुपस्थिति रही उनमें लीला देवी, शत्रुघ्न सहनी, शिव कुमार शर्मा व सीमा देवी शामिल है। सुनीता देवी, अविनाश कुमार, दीपक कुमार सिंह, विनय कुमार झा, रुदल सहनी, राम सेवक मंडल, वीना देवी, वीरचंद पटेल, इंदु देवी, ओम प्रकाश महतो, रतन देवी, कर्पूरा देवी, जसीना खातून ने निर्वाचन कार्य में अपनी अपनी भागीदारी दी। एसडीएम के अलावा अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, बीडीओ राजेश कुमार मौजूद थे। और सुनीता देवी हम लोगों के लिए, पूरे मधवापुर प्रखंड के लिए बहुत हम लोग को अति है, जो अच्छा काम करेगी, सबको लेके चले, सारा सराहो समिति को लेके चलेगी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है मधवापुर का विकास होगा। यह हमारी जीत नहीं है, पूरे मधवापुर की जनता की जीत है और बहुत अच्छे ढंग से मधवापुर प्रखंड का आगे काम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं बिवारा पंचायत से हूँ। मैं पंचायत समिति संख्या 13 है मेरा। मैं इनका प्रस्तावक भी था सुनीता देवी का। सुनीता देवी है, पंचायत समिति 13 सदस्य है हमको पास। निर्विरोध चुने गई। 13 सदस्य उपस्थित थी, उसमें आपने विरोध क्यों नहीं किया? 13 सदस्य हमको साथ है। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। सुनीता देवी। आप किस पंचायत से आती हैं? बिहारी, बासुकी बिहारी, क्षेत्र संख्या 3 है। क्या जनता के लिए अब आगे क्या आपकी अभिलाषा रहेगी? जनता के लगी आप हमको 13 सदस्य, हमको 17 सदस्य हमको अधिक करेगा तो हम उसका सबका मान सम्मान करेगा, सम्मान करेंगे, सबका काम करेंगे, प्रखंड में, पूरा प्रखंड में विकास करेंगे। ठीक है। चुनाव से पहले हम आप तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं और जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। चुनाव संबंध में बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि अब एक नया संदेश बना है। सभी सदस्यों ने हम लोग विश्वास लगाए थे प्रमुख के ऊपर, प्रमुख की कुर्सी चली गई, उसके बाद चुनाव हुआ है निर्विरोध सुनीता देवी। ये बताइए कि कुल कितने सदस्य थे, जिसमें कितने की भागीदारी हुई ये वोटिंग में? प्रखंड क्षेत्र में 17 पंचायत समिति सदस्य, जिसमें 13 उपस्थित हुए हैं। उस 13 सदस्य जो है हम लोग निर्विरोध जो है। निवर्तमान प्रमुख ने पता चला है कि इसमें भाग नहीं ली, क्या कारण? नहीं, वो लोग नहीं आए हुए थे, हम 13 सदस्य उपस्थित थे। 4 अनुपस्थित होने का कुछ रीजन आप बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सभी सदस्य 17 पंचायत समिति सदस्य, सभी सदस्य सम्मानित हैं, सभी पंचायत से और सबको सम्मान मिलेगा। सभी लोग एक वोटिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया, इसका कुछ रीजन आपके पास है क्या? नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं है, सब सदस्य एक साथ हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बात नहीं हो पाई है। किस मुद्दे पर आप लोगों ने अविश्वास लगाया था? थोड़ा जो प्रखंड की जो सारी सिस्टम चल रही थी, बैठक हो रही थी, जो निर्धारित की जाती है पंचायत समिति की बैठक, जो कि 2 महीने के बाद, 2.5 महीने 3 महीने के अंदर में होनी चाहिए। वर्ष में 12 महीने में 2 ही बार बैठक होती थी, कभी नहीं भी होती थी। इससे हम सभी पंचायत समिति सदस्य खुश नहीं थे। विभागीय पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते थे, बिजली विभाग के, शिक्षा विभाग के, कृषि विभाग के, जो प्रखंड के क्षेत्र में जो कार्य है जनता के बीच में हम लोग ही चुन के आते हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि सारे पदाधिकारी उपस्थित हो बैठक में और वहां से जो शेड्यूल बनता है तो आम जन तक पहुंचे। इस परिवर्तन को आप किस रूप में देख रहे हैं? अब जो बैठक होगी वो नया भूचाल आने वाला है, क्योंकि अब जैसे कि बैठक होगी उसमें सारे मीडिया कर्मी, सभी सदस्य, जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों को रहना अनिवार्य होगा। अब बैठक की अवहेलना नहीं होगी और सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ की जाएगी। धन्यवाद। आज मधवापुर में प्रखंड प्रमुख का चुनाव आपने संपन्न कराया, बताएं इस बारे में। मधवापुर में प्रखंड में प्रमुख के चुनाव में पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से सिर्फ एक नॉमिनेशन दायर किया गया। इस वजह से सुनीता देवी का नॉमिनेशन जो आया उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सारे वोट एक जगह, एक मतलब वो निर्विरोध हो गए। हाँ, तो वोटिंग की एक ही नॉमिनेशन हुआ था, इस वजह से वोटिंग की बात हाँ, निर्विरोध का निर्वाचित किया। कितने लोगों ने भाग लिया? 13 सदस्यों ने भाग लिया है। 13 सदस्यों ने। कुल कितने सदस्य हैं? 17 में 13 सदस्यों ने भाग लिया। 4 सदस्यों ने भाग नहीं लिया है।
द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने 28 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए तस्कर की पहचान दुर्गापट्टी गांव निवासी शिव शक्ति कुमार के रूप में की गई है। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने 28 बोतल नेपाली विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव निवासी शिव शक्ति कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना एसआई उपेंद्र प्रसाद दलबल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में उमगांव ध्रुव तारा स्कूल के समीप पुलिस जीप को देख तस्कर भागने लगे, जहां पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया, जहां उस युवक के हाथ में रखा एक बैग से 28 बोतल शराब बरामद हुआ। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र में दतुआर का महामाया स्थान आस्था के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहां स्थित तालाब बुरी तरह दूषित हो चुका है, जहां लोगों का स्नान करना या भगवान को जल चढ़ाने के लिए जल लेना भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इससे बुरी बात यह है कि यहां दतुआर पंचायत को स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल ने खुद गोद ले रखा है। अब जबकि उनका कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन इस जगह पर कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। बहरहाल इस मामले को लेकर मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी व स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर दतुआर महामाया स्थान परिसर स्थित इस तालाब से दूषित जल के निकासी को लेकर मांग उठाई है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र दतुआर महामाया स्थान परिसर स्थित तालाब दूषित हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को तालाब में स्नान करने व पूजा के लिए जल भरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दतुआर पंचायत को स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल ने गोद लिया है। उन्होंने पंचायत की चहुमुखी विकास का वादा किया था। अब उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, बावजूद दतुआर पंचायत की आधारभूत सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। पंचायत के समुचित विकास की ओर कोई खास काम नहीं हो पाया। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने डीएम व स्थानीय बीडीओ को आवेदन देकर तालाब से दूषित पानी की निकासी कराने व तालाब के जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। इस मंदिर में न केवल आसपास के लोग पहुंचते हैं, बल्कि बिहार के विभिन्न प्रांत सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर समय से तालाब से दूषित जल की निकासी नहीं हुई तो आसपास के लोग बीमार पड़ सकते हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर निर्मित हो रही सड़क पिछले 4 साल से निर्माण का बाट जोह रही है। आज से 4 वर्ष पूर्व इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर संवेदक फरार हो गया, लेकिन विभाग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए रोषपूर्ण नारेबाजी की। हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को निर्माणाधीन छोड़ 4 वर्षों से संवेदक फरार चल रहा है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूटने लगा है। गुस्साए ग्रामीणों ने संवेदक सहित ग्रामीण कार्य विभाग व स्थानीय विधायक के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि 4 वर्ष पूर्व हरलाखी से कबीर टोल तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया, जहां मिट्टीकरण के बाद गिट्टी भी बिछाया गया, लेकिन उसके बाद संवेदक सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जबकि कार्य योजना बोर्ड में कार्य प्रारंभ की तिथि 19 सितंबर 2020 है और कार्य समाप्ति की तिथि 19 जून 2021 अंकित है। स्थानीय वार्ड 15 के वार्ड सदस्य योगेंद्र मंडल, जयनारायण साफी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कहा कि कार्य पूरा नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी ने बताया कि इस योजना को जांचकर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह है से हम लोग का पैरा होना चाहिए। हम लोग का पैरा हर गांव में हो गया, लेकिन हरलाखी बिरता में अभी तक कोई भी
कोई भी मुखिया है, सरपंच है, वो एकरा सदस्य नहीं। ये तो काम शुरू करवाया गया था 5 साल पहले। काम भाई बात है, गली गली लोग हर गांव में पैरा भी हुआ था, हर लाखी में नहीं हुआ था। की भेली सड़क में नहीं बनली सड़क नहीं बनल, रुपया ला लेल, सड़क नहीं बनल, माटी गिट्टी बैठा दिल, चल गए, भाग गए, आ कहाँ बैठल बा पिचिल। आज को समस्या हुई है। हाँ, हमरा के बड़ समस्या अभी है, थाल रहे, पानी रहे। की नाम मिला के? रमतोलिया देवी। क्या आक्रोश है आप लोगों का? आक्रोश यही है, 2019 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना करवाया गया, कहाँ से? जिसमें हरलाखी से कबीर टोल तक, जिसमें मिट्टी और गिट्टी डाल करके संवेदक पैसा लेकर के फरार हो गया। हम लोग अभी तक 5 साल हो गया, अभी तक बाट जोहते हैं कि कब जो है सो सही होगा, कब जो है सो पिचिंग होगा, लेकिन आज तक जो है सो पिचिंग नहीं हुआ है। हम लोग अति आक्रोशित है। क्या चाहते हैं? सड़क का निर्माण जल्द हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को गिट्टी पड़ने से और खराबी हो गया है, पहले से भी खराब हो गया है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को इस सड़क निर्माण कार्य जो है सो करवा दिया जाए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम योगेंद्र मंडल, वार्ड सदस्य हूँ मैं, 15 नंबर वार्ड का, और हरलाखी, हाँ, हरलाखी बिरता टोल का, कबीर टोल का, इसी टोल का मैं वार्ड सदस्य हूँ। टोल तक जे सड़क बनने वाला छलिए, हरलाखी से कबीर टोल तक 5 साल पहले कार्य शुरू कल गए, अभी तक नहीं बनलिए। की छे आक्रोश अहाँ सब में? हमरा सबके बहुते आक्रोश है। आक्रोश एहन है से अभी वो प्रतिनिधि अबे तो ओठम मार खा के जाए। हाँ, रोड बनल है ला नहीं, आ वो बोर्ड जैन जतर लगा के चल गए, बोलू रोड बन गया। ओतबे हम कहब के आगू हम की कहब, नहीं पढ़ल छी नहीं लिखल छी। हाँ, वो लोरा पर ठेस लगी, गोर फूटी है, न टूटी आई है, बहुते कुछ भ रहा है। जनता के ओठम बहुते आक्रोश है। आक्रोश तो तेहन ये से अभी सामना सामनी आवे तो मार खा के जाए। किनके द्वारा बनायल जाए छलिए? विधायक द्वारा बनायल गेल रहे। की नाम मिला के? हमर नाम भेली जयलाल साफी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं
डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही के पूर्व प्रखंड प्रमुख वैद्यनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह का बीते सोमवार को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन होने से कलवाही क्षेत्र में लोग मर्माहत हैं। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक से जुड़े लोग उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। कलवाही के पूर्व प्रखंड प्रमुख वैद्यनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह का इलाज के दौरान सोमवार की देर शाम दिल्ली में निधन हो गया। पूर्व प्रमुख का शव दिल्ली से एम्बुलेंस के द्वारा लाया जा रहा है। इसके बाद पूर्व प्रमुख का दाह संस्कार कर दिया गया। कलवाही पूर्व प्रमुख बैजनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह कलवाही के 2 बार प्रमुख पद पर रह चुके थे। पहली बार 2010 में 4 महीने के लिए प्रमुख पद पर रहे थे। दूसरी बार 2016 से लेकर 2021 तक 5 साल प्रमुख पद पर रह चुके थे। कलवाही पूर्व प्रमुख वैद्यनाथ सिंह उर्फ ललित सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनके 3 पुत्र में रवि कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह और तीसरे नंबर पर सुमित सिंह हरिपुर उत्तर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। इनके निधन से पूरे कलवाही के लोग मर्माहत हैं। इनके मौत की खबर सुनते ही सुबह से ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इनके निधन पर कलवाही उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव, जदयू नेता केदारनाथ भंडारी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत चौधरी समेत सभी प्रतिनिधि ने उनके आवास परिसर में शोक संवेदना प्रकट कर परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कलवाही इकाई के अंचल सचिव सह जिला कमेटी सदस्य दिलीप झा ने कलवाही के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को कलवाही अंचल क्षेत्र के 54 भूमिहीन परिवारों का बास गीत पर्चा देने के लिए एक आवेदन सौंपा है। माकपा नेता ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बसेरा 2 यहां लागू होना चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के कलवाही अंचल सचिव सह जिला कमेटी सदस्य दिलीप झा व अंचल कमेटी सदस्य गरीबन राम के नेतृत्व में कलवाही के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी हर्ष को 54 भूमिहीन परिवारों का बास गीत पर्चा देने के लिए एक आवेदन सौंपा। माकपा नेता दिलीप झा ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बसेरा 2 चलाया जा रहा है। माकपा भूमिहीन गरीब परिवारों को चिन्हित कर बास की जमीन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। अंचलाधिकारी से सभी आवेदन की जांच कर गरीब भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल जमीन का बास गीत पर्चा देने की मांग की गई है।
इस मामले में बिहार सरकार पूरी तरह उदासीन नजर आ रही है कि घर में कई सदस्य रहने को विवश हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमिहीन परिवारों को बसाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। माकपा इसके लिए जन आंदोलन तेज करेगा। आवेदन देने वालों में दर्जनों लोग शामिल थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के इनरवा कचहरी गांव स्थित मध्य विद्यालय के मैदान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के तत्वाधान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच का पहला मुकाबला हरलाखी के गंगौर और नेपाल के मारर की टीम के बीच खेला गया, जहां हरलाखी के गंगौर की टीम ने जीत हासिल की। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के नरवा कचहरी गांव स्थित मध्य विद्यालय मैदान में मंगलवार को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट का उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि ब्रज किशोर यादव, वीरेंद्र यादव, जामुन चौधरी, राम कृपाल मुखिया, सांसद प्रतिनिधि रामबाबू कामत, डॉक्टर पप्पू मिश्रा, प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल के निदेशक आनंद कुमार व डॉक्टर संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पहले दिन हरलाखी गंगौर बनाम नेपाल के मारड़ के बीच हुए टॉस मुकाबले में गंगौर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 304 रन बनाया। जवाब में मारड़ नेपाल की टीम ने 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। गंगौर टीम को विजेता घोषित किया गया, जिन्होंने 87 रन से जीत दर्ज किया। मैन ऑफ द मैच गंगौर टीम के गोलू कुमार को दिया गया। गोलू ने अकेले 155 रन बनाया। टूर्नामेंट में उपस्थित अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर से क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य क्षेत्र में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर मनोबल बढ़ाना है। वक्ताओं ने आयोजकों को इस तरह के खेल के आयोजन करने का आग्रह किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी व दर्शक मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। झंझारपुर में श्याम परिवार द्वारा 2 दिवसीय त्रयोदशधाम श्याम अमृत वर्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रथम दिन जहां निशान शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं दूसरे दिन ज्योति पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि महाप्रसाद का भंडारा किया गया। झंझारपुर में श्याम परिवार द्वारा 2 दिवसीय त्रयोदशम श्याम अमृत वर्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन निशान पूजा के झंझारपुर शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम स्थल शहर के राधा कृष्ण श्याम मंदिर से निकाली गई। निशान शोभा यात्रा पुरानी बाजार के कन्हौली, राम चौक, थाना चौक, पुराने पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई निशान शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। खाटू श्याम का निशान हाथों में थामे लोग खाटू श्याम के जयकारे लगा रहे थे। गौरतलब हो कि बीते 13 वर्षों से हर साल ऋतुराज बसंत के आगमन पर श्याम परिवार द्वारा खाटू श्याम का उत्सव मनाया जाता है। कार्यक्रम स्थल शहर के राधा कृष्ण श्याम मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 2 दिवसीय भव्य आयोजन में पहले दिन निशान पूजा के बाद निशान शोभा यात्रा, श्याम भजन, अखंड ज्योति पाठ और दूसरे दिन द्वादश अखंड ज्योति पाठ की अमृत वर्षा के बाद रात्रि में महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर आयोजक समिति ने बताया कि इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ खाटू श्याम का महोत्सव मनाया जा रहा है। 21 फरवरी को द्वादश ज्योति व समावनी भोग के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। वहीं 2 दिवसीय खाटू श्याम बसंत महोत्सव को लेकर श्याम परिवार में काफी उत्साह देखा गया। के रानी कहलाते हैं। महाभारत में बर्बरिक जो थे, घटोत्कच उनके पुत्र हुए बर्बरिक, यही है, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसलिए इनको खाटू श्याम कहा जाता है, 3 बांधारी भी कहा जाता है, इनको लखतादार भी कहा जाता है। इस सबकी मनोकामना, इनके दरबार में कोई भी जाता है तो खाली नहीं होता। इन्हीं के दरबार पर लिखा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इन्हीं के दरबार, बाकी किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। ये इनके बाबा पान के, ड्राई फ्रूट्स के,
इत्र के जो अभी इत्र मैं आपको जो दिया हूँ इसके बहुत बड़े शौकीन हैं। इनके बिना इनकी संतुष्टि नहीं होती। आज निशान यात्रा निकली, निशान यात्रा के आगे खाटू श्याम महाराज की छवि जाती है। बाबा की रथ जाती है। आज गई थी शुरू में, आज शुरू में गई, छवि गई थी, आज छवि नहीं गई। नहीं, छवि मैं दिया हूँ यहाँ से, मैं दिया हूँ यहाँ से, छवि मेरी है गाया। देखो मेरी छवि है यार, सेकंड बार में दिए। नहीं मेरी छवि है नहीं, मैं सुबह सुबह ही आरती से पहले दिया हूँ, मैं दिया हूँ आरती से पहले निकाल के। छवि यहाँ से कहाँ जाती है? निशान यात्रा में। निशान यात्रा में रथ पे बाबा की छवि जाती है। आगे आगे बाबा की छवि रहती है, पीछे पीछे निशान लेकर के बाबा के। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।